हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आई एम राकेश शर्मा और आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की थर्ड क्लास। हम जब जैसे आप सब जानते हो आज हमारा वही चैप्टर चल रहा है। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, मैंने पहली दो क्लासेस में इसके बेसिक गुणधर्म बताए थे, बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या क्या होते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब उन पे हम क्या कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने जो फॉर्मूलेज हैं, पहले आज उनको खत्म करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूलों के बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पर थे हमारे। ठीक है, जैसे क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर इस टाइप से आ जाए, अगर इनका एंगल सेम हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स। सिमिलरली अगर हमारा कोस इनवर्स कोस एक्स होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक एक्स हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्स हो जाएगी। ठीक है, और सेम इनके जस्ट अपोजिट वाले तीन जो होते हैं वो भी सेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे अगर आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कोस इनवर्स एक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, जब अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, एंगल, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एंगल, लेकिन सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई/2। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, आपकी पाई/2। ठीक है, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई/2। ठीक है, इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हमारी पाई/2। ठीक है, तो ये भी हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनको आपको यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलेस, आपको ये क्या करने हैं, फॉर्मूले आपको लर्न कर लें। ठीक है, ये तो यहाँ पर अगर इनके एंगल सेम है, ठीक है, क्या हो जब इनके एंगल सेम ना हो। ठीक है, तो फिर हमारे एक और फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अगर एक एंगल हमारा क्या हो गया, एक एक्स हो गया, नहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस, अभी हम साइन के साथ ही लेते हैं, कोस के साथ दूसरा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एंगल अलग अलग आ गया। ठीक है, अगर हम दो एंगल्स अलग हैं उनको ऐड कर रहे हैं इनवर्स में, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स, क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स, क्या होगा, साइन इनवर्स एंगल में क्या होगा, एंगल में जैसे हम वैल्यू निकालते हैं ना, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एंगल होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपका इसका होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या था, प्लस एक रह गया थोड़ा सा हमारा, प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या था, प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये था पूरा अब फॉर्मूला है। सिमिलरली इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या होगा, आपका साइन इनवर्स, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा इसमें, वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूले थे। अब उसके बाद अगर ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस
वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, सेम टू सेम ऐसे फॉर्मूला होगा, ठीक है। बस ये आपको क्या करना, लर्न करना है, ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन में क्या होता है, साइन में प्लस के साथ तो प्लस रहेगा, माइनस वाले के साथ माइनस रहेगा, लेकिन कोस में प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये तो साइन और कोस का हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूले होते हैं हमारे टेन वाले, ठीक है। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो जाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो जाए, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या होगा आपका टेन का फॉर्मूला होगा। और अगर यहाँ माइनस आ रहा हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है बच्चों। प्लस के साथ ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, और माइनस के साथ ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दीज फॉर्मूलेज यू हैव टू लर्न, ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। और ये फॉर्मूला देखो, एक बात और बता दूं, आप एक्स और वाई दो एंगल आएंगे, ठीक है, दोनों एंगल, इनकी मल्टीप्लाई करके देखना। अगर इनकी मल्टीप्लाई 1 से छोटी रहेगी, इनकी मल्टीप्लाई 1 से छोटी रहेगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर इनकी मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा हो जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और वो होगा, उसे हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस क्या कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे, सॉरी, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होगा, बस उसको पाई के साथ ऐड कर देंगे। ये कब लगेगा, जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तब ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके कुछ फॉर्मूले और होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका क्या होता है, सबसे एक और फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है, अगर इसके फॉर्मूले देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की टर्म में होगा, एक कोस की टर्म में होगा, एक क्या होगा tan की टर्म में खुद में होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी यूज हो सकते हैं, जो जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या था, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, साइन की टर्म में फॉर्मूला होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स का कोस की टर्म में निकालना हो तो कोस इनवर्स क्या फॉर्मूला होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका कोस की टर्म में फॉर्मूला। सिमिलरली इसका ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स, tan की टर्म में, तो tan की टर्म में इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स क्या होगा बच्चों, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले और हैं हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं, आपको लर्न करने हैं। सिमिलरली एक कोट का फॉर्मूला होता है 2 cot इनवर्स एक्स, 2 cot इनवर्स एक्स। अब कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा कोट इनवर्स, जो आपका tan का होता है ना, जस्ट उसका क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, बस ये थोड़ा माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोट इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूला क्या हो जाएंगे आपका कोट इनवर्स एक्स का, ठीक है। सिमिलरली इसके ही जैसे कुछ फॉर्मूले और होंगे, ये तो tan के टर्म में। अब अगर हम 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकालते हैं, 2 sin इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स, ये साइन की फॉर्म में यूज होता है मोस्टली, ठीक है, साइन का 2 sin इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक, अच्छा इसके एक दो तरीके से फॉर्मूला यूज होंगे। एक तो होगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कब होगा? यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। जब x की वैल्यू इससे छोटी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इससे बड़ी हो जाए तो वो फॉर्मूला होगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल, x की वैल्यू लाइज देन करो 1 अपॉन अंडर रूट 2 से 1 के बीच में। 1 अपॉन अंडर रूट 2 के x की वैल्यू कहाँ करेगी? 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 के बीच में अगर आ जाए, ठीक है, यानी कि अगर इससे छोटी है तो ये फॉर्मूला, अगर इससे बड़ा वैल्यू हो जाए तो हमारी क्या होगी? और 1 से छोटी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पर, साइन का ही, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले क्या है आपके? साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस इनवर्स एक्स का, 2 कोस इनवर्स एक्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा आपका कोस इनवर्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा आपका? टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। सिमिलरली इसमें भी हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, इसको हम 2 पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसका मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको ये फॉर्मूला आपका लर्न करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं। कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने 11th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा करके, याद है आपको कुछ? ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था अभी? क्या था? ये था साइन इनवर्स 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा? कोस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है आपको लर्न करने। एक फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का। किसका बच्चों? 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 3 साइन इनवर्स एक्स। अब 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट हो जाएगा एंगल में 3x माइनस 4x क्यूब। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ऐसी किसका होगा? 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स। तो 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका जस्ट उल्टा 4x आ जाएगा। कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक tan का भी सिमिलरली होगा। एक tan का क्या होगा? 3 tan इनवर्स x का। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या होगा बच्चों? 1 माइनस 3x स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा? 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्या होंगे? आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपोर्टेंट फॉर्मूले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब चलते हैं आगे। अब ये जो थे आपके इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज में जो मतलब इस चैप्टर में यूज होने वाले इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम करा चुके हैं लगभग। कोई रह गया है तो उसे हम क्वेश्चन के साथ साथ बता देंगे, लेकिन सब कुछ जो है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता चुका हूँ। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स अंडर रूट 2, कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस, इसका एंगल माइनस में ले लो, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? एंगल माइनस में, ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, अब इसमें हमें क्या बताना है? इसका हमें क्या बताना? मुख्य मान बताओ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, का मुख्य मान बताओ।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन, ये लगभग पिछले कई साल से आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये लगातार आपका 19 में आया, 23, 24, 25 में भी आया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। सो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द प्रिंसिपल वैल्यू, मेन वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, तो आपको इसको कैसे निकालते हैं, आपको बताओ। इसकी जो हमने सोल्व करा था, इसको हम जैसे मैंने बताया था कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर और प्रांत क्या होता है, बताया था ना आपको, क्या होता है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के में से जीरो घटा के उसके अंदर पड़ती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, अब हम इसको लेट कर लेंगे, माना या लेट, इंग्लिश में बोलते हैं लेट। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू को हम बराबर क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे बच्चों, एक्स। ठीक है, अब ये कोसेक इनवर्स एक्स को इधर पहुंचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके इसका इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर क्या क्या बचेगा, इधर ओनली इसका एंगल बचेगा माइनस के अंडर रूट टू। ठीक है, अब कोसेक में, कोसेक थीटा में या कोसेक के अंदर इसकी अंडर रूट टू वैल्यू क्या होती है, किसकी, कौन से एंगल की वैल्यू अंडर रूट टू होती है, मैंने बताई थी, टेबल बनाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोसेक एक्स में अंडर रूट टू किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है आपकी किसकी, कोसेक एक्स में ये वैल्यू होती है आपकी किसकी बच्चों, बताओ, कोसेक पाई बाई 4 यानी कोसेक 45 की। किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 45, और 45 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, क्या लिख देते हैं उसको हम, पाई बाई 4। अच्छा, रेडियन मान तो मैंने आपको बता दिया था, रेडियन वैल्यू आपको बता दी होगी। जीरो को तो आप जीरो लिखते हो। ठीक है, 30 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, 45 को आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, पाई बाई 4, और इसके बाद 60 आता है, मेन एंगल्स जो होते हैं आपके वे क्या होंगे, आपके पाई बाई 3, और 90 को आप क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। ठीक है, ये होगा। और ये निकलती कैसे, ये अभी पता है आपको, ये भी बताते हैं, चलो। ठीक है, जैसे 30 है, 30 को आप पाई बाई 1/80 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर देते हैं, पाई अपॉन, भाई पाई की डिग्री में क्या वैल्यू होती है, 180, और 1/180 कटने, लेकिन ये क्या रेडियन में चेंज हो जाएगा, 0 से 0, 3 6 18, कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 आ गया ना, देखो 30 को कितना आया। तो कैसे करते हैं, किसी को भी अगर आपको रेडियन में चेंज करना हो किसी भी एंगल को, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180, आपको 11th में बताया गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि इसकी किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो ये आ गया आपका कोसेक पाई बाई 4, क्या आ गया, कोसेक पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो ये माइनस कोसेक एक्स है, लेकिन हमने अगर ये कोसेक दोनों तरफ अगर सेम सेम होता, माइनस ना होता, तो कोसेक से कोसेक हट जाता, एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मुख्य मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, लेकिन ये माइनस आ रहा। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कि अगर कोसेक्स माइनस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स होता है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो ये देखो माइनस के कोसेक एक्स बन रहा, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यानी इसका जो नेगेटिव साइन है वो एंगल की तरफ ले लो, यानी एंगल में ले लो, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स बराबर कोसेक एक्स माइनस के पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब कोसेक, ये भी कोसेक का एक्स है, ये भी कोसेक एक्स है, दोनों तरफ कोसेक की वैल्यू, तो दोनों के एंगल्स की कंपेयर कर देंगे, यानी कोसेक हट जाएगा, कंपेयरिंग द एंगल्स। तो एंगल्स की कंपेयर करने पर लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग ठीक है, एंगल्स नहीं, कोनों की कंपेयर करने पर, कोनों का मान कंपेयर करने पर, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, और यही क्या आ जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां तक हो गया था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कोट इनवर्स माइनस का 1/, कोट इनवर्स माइनस का 1/, √3। इसका हमें क्या बताना है, आपका इसका हमें मुख्य मान बताना है, इसका हमें क्या बताना है, मुख्य मान। कोट इनवर्स माइनस के 1/, √3 का मुख्य मान क्या है। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इधर, अब बिल्कुल वही तरीका जैसे मैंने बताया था, ठीक है। कैसे बताया था कि ये जो होगा आपका कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 जो है, इसको आप क्या लेट कर लेंगे, एक्स, ठीक है। कोट इधर जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कोट एक्स बराबर यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, माइनस के 1/√3, यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, 1/√3। अब देखिए इधर कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो टेबल याद कराई थी ना मैंने, वो यहाँ पर या काम होगी आपकी, ठीक है ना, तो याद कर लीजिए उसको, ठीक है ना। तो कोट एक्स बराबर माइनस के 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कोट में, बताइए बच्चों, ये होती है आपकी कोट 60 की, क्या होती है बच्चों, कोट 60 यानी कि π/3 किसकी हो जाएगी, कोट 60 की, ठीक है। अब यहाँ पर कोट एक्स है, ये है माइनस का कोट π/3, ठीक है। अब वो तरीका अगर ये माइनस पीछे होता तो हट जाता, लेकिन यहां पर जो चेंज होगा वो होगा सेकंड वाला फॉर्मूला था, क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमारा कोट माइनस का एक्स हो, अच्छा वो कैसा था, वो कोट माइनस एक्स होता है तो उसे हम कैसे करते हैं, वो माइनस का कोट एक्स कैसे होगा, वो एक फोर, चलो ठीक है। तो क्या होता है, कोट माइनस एक्स अगर फॉर्मूला होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, माइनस पाई माइनस करके लिखते हैं, कोट एक्स लिखते हैं फॉर्मूला, पाई माइनस कोट एक्स करके, ठीक है। तो यहां पर भी अगर इनसे एंगल अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोट एक्स बराबर कोट माइनस के π/3, ऐसे हो जाएगा। और जब ये कोट से कोट हट जाएगा बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पाई माइनस का π/3, ऐसे हो जाएगा, एंगल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, पाई माइनस के π/3, ठीक है, करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये क्या रह जाएगा, यहाँ पर पाई और होता है, ठीक है। तो पाई माइनस के π/3, ठीक है, ये आ जाएगा, ये एंगल कोट से कोट हट जाएगा, एंगल कंपेयर कर दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो, पाई 3 जा पाई 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाके कितना बचेगा, 2π/3। ये आता है वो सोल्व करने, रैशनल नंबर्स ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है ना। जैसे ये क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर कोई एक 1 होता है ना, तो 3 1 जा 3, 3π में से 1π गया, कितना बचा, 2π। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, 2π/3। अब एक कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना, आपका कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हम, जैसे ये ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स क्या है आपका, 2x √1 - x², ये है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, ये हमें इस तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ बच्चों, हम क्या लेंगे, इसकी LHS RHS लेके चलेंगे, ठीक है। LHS ले लिया हमने और RHS ला के दिखा देंगे इसको, ठीक है। अब ये हमने क्या ले ली, इसकी LHS कौन सी होती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी LHS, ये आपका साइन इनवर्स 2x √1 - x², 2x, ठीक है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह कुछ वैल्यू रख लेंगे, लेट या माना x = cos थीटा, x = क्या ले लेंगे बच्चों, cos थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x, जो हमें आगे चाहिएगी। x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x, ठीक है। अब ये जो x = cos थीटा हमने माना है वो यहाँ रख दो इसमें, ये हमने कौन सी ले ली, इसकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसकी। तो ये साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू √1 - cos² थीटा, ठीक है। और इनइक्वलिटीज हमने फर्स्ट पढ़ाई थी, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, यहां से 1 - cos स्क्वायर थीटा बन गया, तो वो इसकी, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी साइन, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी,
साइन स्क्वायर थीटा की। चाहे तो लिख सकते हैं कहाँ से लिया हमने, क्योंकि क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वलिटी 1 से सर्वश्रमिका 1 से 3 सर्वश्रमिका बताई थी ना हमने पहली क्लास में, वो वहां से ली गई। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में साइन को आगे भी लिख सकते हैं, कोस को पीछे भी। तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया एक। ठीक है, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको 10th में या 11th में होगा, ये फॉर्मूला आपको ये लर्न किया होगा आपने। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से अगर साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ रहे हैं तो साइन कैंसिल होकर क्या बचेगा, इसका एंगल आ जाएगा ओनली 2 थीटा। ये क्या आ गया आपका एंगल आ गया 2 थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ तक थीटा की वैल्यू वापस रख दो, तो ये आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गई हमारी RHS, जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें बच्चों क्या करना था, प्रूफ करना था। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा कि प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब देखो प्रूव कैसे करते हैं इसको, प्रूव दैट साइन इनवर्स क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये देखो फॉर्मूला भी था बच्चों आपका, आपको याद होगा ये मैंने क्या कराया था, फॉर्मूला कराया था। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना कि ये इसका माइनस कैसे होता है, ये क्या होता है इसका माइनस कैसे होता है। तो वही तरीका लेके चलेंगे हम इसको, हम इसकी ये साइड ले लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, थीटा। ठीक है, अब साइन इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस के एक्स, साइन थीटा बराबर माइनस के एक्स, इतना हो गया। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहां से किसकी वैल्यू निकालें, माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, माइनस थीटा की वैल्यू निकालें। अगर देखो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस एक्स इधर पहुंचा दो, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के साइन थीटा, कितने हो जाएगी, ये माइनस इधर पहुंचा दिया हमने, ऐसे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस के साइन थीटा। और ये जो माइनस बाहर होता है, ये हम इसको एंगल्स के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एक्स बराबर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। और अब इस साइन को उठा के इधर ले आओ, इस साइन को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस के थीटा। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा हमने मान रखा था साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसको यहां रख दो, तो ये क्या हो गया साइन माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, और ये माइनस कहां पहुंचा सकते हो आप, इधर, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये माइनस इधर लिया है, बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने जो लेके चले थे, क्या लेके चले थे, हमें प्रूफ करना था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या ला दिया हमने, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आप अपना। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया जा चुका है। tan इनवर्स 1 प्लस क्या है बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी, वैल्यू फाइंड करनी कि इसकी वैल्यू बताओ क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स, ये क्या, tan इनवर्स 1, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स माइनस का 1/2। हम इनमें क्या रखेंगे, इनके वैल्यू रखेंगे जो मुख्य मान पड़ता है ना, हाँ वही। तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की, ऑब्वियसली tan 45 की। तो इसे हम लिख सकते हैं tan π/4, लिख दिया, प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब ये देखो क्या है, ये कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, ठीक है। अब कोस का जब एंगल नेगेटिव होता है तो उसको वैल्यू को हम कहाँ कैसे सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं पाई में से, ठीक है। तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 को उसमें कोस में ये होती है कोस 60 की, यानी कि कोस 60 की, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/3, ठीक है, इसकी हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और साइन इनवर्स -1, साइन की वैल्यू -1/2 किस में होती है, साइन की वैल्यू -1/2 किस में होती है, माइनस के π/6 की। कितनी होती है बच्चों, माइनस के π/6 की, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, कोस इनवर्स से कोस और tan से tan, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस हो जाएगा ये π/6, बीच वाला प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12 तो ये आ जाएगा 3 पाई, 12 1 12 तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई, माइनस 3 4 12 तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, और 6 क्या हो जाएगा, 6 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जो प्लस प्लस वाले एक साथ, ये कितना हो जाएंगे 15, कितना हो जाएगा 15 पाई, माइनस ये कितने हो जाएंगे 4, माइनस माइनस के 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6 पाई, अपॉन कितना हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, 9 पाई अपॉन 12, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो ये आ गया आपका 3 π/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 π/4, ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 3 π/4, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमने रखी tan π/4, कोस में -1/2 क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई माइनस सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं उसको, और साइन -1/2 क्या होगा, माइनस का π/6, ठीक है। साइन से के वे खत्म हो जाएंगे, एंगल्स के कंपेयर करेंगे, एंगल्स को सारों को एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका। सो बच्चों कुछ नए और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में आपके, ये क्या है, प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स, cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, हम इसकी LHS ले लेंगे, एक एक साइड लेके चलेंगे, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, यहां पर आ गया है cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे यहां पर तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। स्क्वायर इसका चढ़ेगा क्योंकि ये एंगल दिख रहा है, एंगल की फॉर्म में लिख रहा है, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
और कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनइक्वालिटी 1 से, सर्व समीकरण 1 से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत बताओ किसी को, नहीं है ना? चलिए हैगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, देखो अगर हम इसका एक स्क्वायर एंगल पे चढ़ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे जैसे ये था हमारा, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, इससे फिर हमने ऐसे लिख दिया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा ओनली एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपकी LHS। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना था इसमें, अब हमें करना था इसकी RHS लेके देख लो। अब हम क्या करेंगे, इसकी RHS लेके चलेंगे, और RHS लेके जब हम चलेंगे तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, जब भी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा वो। अब हम ले लेंगे इसकी साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर क्या होता है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, बताओ क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ कोस इनवर्स। अच्छा, इसको कराई क्यों ऐसे, यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा क्यों लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका एंगल साइन है, तो हम कोस को साइन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, कोस है साइन के एंगल में, तो हम साइन को कोस वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि कोस से कोस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों साइड के आगे बराबर, सो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझे कुछ? चलिए एक और क्वेश्चन लेके करते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में देखो मैं वो ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके देखो बोर्ड के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट और बोर्ड में पूछे भी गए हैं बहुत बार। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, देखिए ये है हमारा tan इनवर्स क्वेश्चन है नेक्स्ट। tan इनवर्स x जो है वो बराबर क्या है आपका 1/2, ये हमें प्रूफ करना है, 1/2। ठीक है, आगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? ठीक है, तो क्या ले लेते हैं हम, इसकी हमने ये लेट कर लिया जो tan इनवर्स x। ठीक है, अभी हम इसकी एक लेट कर लेते हैं, x बराबर tan स्क्वायर थीटा, माना x बराबर क्या लेट कर लिया बच्चों, tan थीटा। अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया इसको, ये हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना था, अब इसकी क्या ले लो, आप RHS ले लो, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, जब हम इसको RHS लेंगे तो ये क्या है हमारा, RHS क्या था हमारा, tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x। x हमने क्या लेट किया, x लेट कर लिया हमने कितना बच्चों, x लेट कर लिया हमने कितना, x लेट किया हमने इसका tan थीटा, x बराबर कितना लेट किया हमने, tan थीटा। हम इसकी वो ले लेंगे, क्या है, ये वाली साइड लेके चलो, क्योंकि जो ये है ना इसमें हम बड़ी साइड है तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसके ले लेंगे LHS 1/2 cos ऑफ 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये वाली साइड लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें वैल्यू रखो, जो x बराबर क्या थी, हमने क्या लेट किया था, tan थीटा, तो ये लेट किया था हमने इसके हिसाब से cos ऑफ 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पर देखो 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, इसको सोल्व करना हमको, तो इसे हम करते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और करो आप, इसमें ना ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
अगर हम इसको यहाँ पर स्क्वायर मान लेते हैं तो और इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका और इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम इसको स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका इनइक्वलिटीज 2 से इनइक्वलिटी 2 से एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखो ये हमने कैसा माना, इसको हम x बराबर आपको बताते हैं स्टेप टू स्टेप कि टेन स्क्वायर थीटा ही क्यों माना इसको। देखो इसलिए माना क्योंकि ये क्या है कोस है यहाँ पर, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस जो है कोस इनवर्स से कटेगा, पता है आपको, ठीक है। तो जब कोस इनवर्स से कटेगा तो अंदर जो फॉर्मूला होता है वो कोस की फॉर्म में बनना चाहिए, अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनना चाहिए, कोस की फॉर्म में। अच्छा ये सॉरी एक मिनट, ये जो है क्वेश्चन में -1 है बेटा, ठीक है, -1 लगा लेना क्वेश्चन में -1 इनवर्स था ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख कोस इनवर्स किससे कटेगा, कोस से कटेगा, ठीक है। और जब कोस कटेगा तो ये फॉर्मूला हमें कोस का बनना चाहिए। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन उसका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बच्चों, कोस 2 थीटा का। तो हम यहाँ पर किसका फॉर्मूला रख देंगे 1/2 कोस इनवर्स, अंदर हो जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2 इंटू 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा थीटा, ये क्या आ गया हमारा थीटा। और ये हमने क्या मान रखा था, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा मान रखा था ना। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी, देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटेगा तो इधर का क्या चढ़ जाएगा, अंडर चढ़ जाएगा, अंडर x बराबर टेन थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन इधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर x। तो थीटा की जो वैल्यू जो हमने मान रखी थी वो वापस थीटा की वैल्यू जो रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। जब हम थीटा की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या बच्चों, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। ये टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। अब इसमें हम लेट कर लेंगे x बराबर टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लेट किया, क्योंकि कोस इनवर्स है, ये वाली साइड लेके चल रहे हैं हम LHS, ठीक है, ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, इसमें कोस इनवर्स x आ रहा। कोस इनवर्स कैसे हटेगा, जब कोस अंदर से कोस बने, तो ये कोस का फॉर्मूला बनाना। और हम जानते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कोस थीटा का। तो जब हम इसको लेट कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, फॉर्मूला बन गया, कोस इनवर्स से कोस हट गया, क्या बचेगा थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी जो क्या थी टेन इनवर्स रूट एक्स, और यही हमें लाना था, बराबर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।